हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल फिजिक्स नीट जी पे। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके फर्स्ट लेक्चर्स नहीं, फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट किया था, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आज से शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सीखेंगे और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 का हिस्सा है। तो सबसे पहले फ्लक्स सीखने से पहले हम एरिया के बारे में कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो एरिया के बारे में जो हम जानते हैं उस जो उतना सफिशिएंट नहीं है, इसलिए सबसे पहले आइए हम एरिया के बारे में कुछ आपको बताते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, एरिया, ठीक है। अभी तक आप जानते होंगे स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन नहीं, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया का क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, अब देखिए, एरिया के लिए सिंपली हम लोग ये सिंबल यूज करते थे। एरिया के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? आप करेंगे ए कैप, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, समझ गए। और अगर एरिया वेक्टर अगर लिखना होगा तो क्या लिखिएगा? पहले एरिया का मैग्नीट्यूड, तो एरिया वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड लिखे इनटू डायरेक्शन, मतलब ए कैप लिख दिए। ए कैप मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए के डायरेक्शन में है, यही करते हैं ना। या सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए कैप, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए। आइए हम कुछ शेप को दे रहे हैं आपको, और उसका एरिया वेक्टर लिख करके बताना है, ठीक है। ये है आपका एक्स, ये है वाई, और ये है जेड। तो एक्स बाई जेड है। देखिए, एक ऐसा शेप है, जिसमें इसका जो लेंथ है ना, ये वाला पार्ट 1 मीटर का है, और ये भी 1 मीटर का है। बोल रहा है कि इसका एरिया वेक्टर बताइए। यहाँ पे जो ये एरिया बन रहा है स्क्वायर शेप का, ये एक फिगर दिख रहा है, ये ठीक है। इसका क्या बतलाना है? एरिया वेक्टर। ये जो एरिया फॉर्म कर रहा है, इसका एरिया वेक्टर बतलाना है। देखिए, एरिया वेक्टर जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं? उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर शेप का है, 1 इंटू 1 मीटर का लेंथ है इसका, और ब्रेथ मतलब साइड है, तो क्या होता है? साइड का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है, हम क्या करते हैं? ये ए कैप किधर लेते हैं? तो हम लोग ए कैप लेते हैं नॉर्मल टू द सरफेस। किधर लेते हैं? नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। अब नॉर्मल टू द सरफेस देखिए, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, दोनों में से कोई आप कंसिडर कर सकते हैं। आपका जो एरिया है वो एक्स जेड प्लेन में है, मतलब ऐसे है। तो इस पे परपेंडिकुलर या नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे तो ऊपर जाएगा, किधर? बाई के डायरेक्शन में, इंटू, अब बाई के लिए जे कैप यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली जे कैप, 1 इंटू 1 इंटू जे कैप। तो ये रहा आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। कोई दूसरा अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लीजिए, दूसरा फाइंड कर लीजिए। ये है हाफ,
मीटर का, और ये भी है हाफ मीटर का। फिर इस बार स्क्वायर शेप का है, इसको अगर हम A1 बोले, ये A1 और ये A2, समझ गए। तो A2 वेक्टर कैसे लिखेंगे, A2 वेक्टर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ये वाला एरिया का मैग्नीट्यूड, ये भी स्क्वायर शेप का है, साइड हाफ है, तो क्या लिखेंगे, साइड इंटू साइड इंटू इसका एरिया वेक्टर। तो देखिए ये बाइजेट प्लेन में है, ऐसे है, तो इसके नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो जिधर मन करे आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ या निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आप ले सकते हैं। तो चलिए हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही ले रहे हैं वेक्टर, और ये हो जाएगा 1/4 इंटू आई कैप। यहाँ पे देखिए ये माइनस भी आप ले सकते थे, 1 इंटू 1 इंटू माइनस जे कैप, मतलब माइनस जे कैप भी हो सकता है इसका एरिया वेक्टर, और इसका भी आई कैप हुआ ना, तो -1/4 आई कैप भी हम ले सकते हैं। और ठीक, इतना भी माइनस साइन के साथ भी हम ले सकते हैं, मतलब नॉर्मल होता है सरफेस के, जरूरी नहीं होता है ऊपर ही हो, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों एरिया यहाँ पे का डायरेक्शन दोनों एग्जिस्ट करेगा, माइनस जे कैप पे ही और ये जे कैप भी, यहाँ पे 1/4 इंटू आई कैप -1/4 इंटू आई कैप। ठीक है, तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। ये तो ओपन सरफेस के लिए है, ये कैसा सरफेस है, ये ओपन सरफेस के लिए देखिए, जब सरफेस क्लोज हो, ठीक है, क्लोज्ड बॉडी हो, तो हम उस पे सरफेस एरिया कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं उसको भी। जब क्लोज्ड हो या 3D फिगर हो, जैसे सपोज करिए कि एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है, सबका साइड है, क्या है, सबका साइड ए है, एक क्यूब है और सबका साइड ए है। यहाँ पे देखिए ये 3D फिगर है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कितना फेस हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 फ्लैट सरफेस है, ये है और एक इसके नीचे है, जस्ट नीचे। तो हम अगर इसको A1 बोले और इसको A2, हालांकि मैग्नीट्यूड में तो बराबर होता है सब, लेकिन एरिया वेक्टर सबका अलग अलग होगा। तो जब हम क्लोज सरफेस के लिए लिखेंगे एरिया वेक्टर, ठीक है, तो इसका लिखेंगे मैग्नीट्यूड, इनटू इसका जब डायरेक्शन लिखेंगे आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे, डायरेक्शन इसका किधर लेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिखते हैं ना, तो डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। हालांकि उसमें ऐसा नहीं करते थे, दोनों तरफ होता था, मतलब ओपन है तो ऊपर नीचे दोनों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि क्लोज में एरिया वेक्टर लिखेंगे मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन जब हम लिखेंगे तो बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि ये हम सरफेस अभी ये किए हैं, लिए हैं, तो यहाँ पे हम नॉर्मल बनाना चाहेंगे, तो एक नॉर्मल इधर बनेगा, एक नीचे बनेगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ जो नॉर्मल बनेगा वो बॉडी के अंदर चला जाएगा ना, इसलिए आउटवर्ड नॉर्मल लेना है, ये वाला नॉर्मल लेना है, ठीक है, या ये वाला एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना है, ऐसे एक है। सो ए इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, या A1 इज इक्वल्स टू
A1 मैग्नीट्यूड इंटू A1 कैप। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइड अगर ए है, साइड क्या है, ए है, तो ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर, और इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे नॉर्मल एरिया वेक्टर बाहर वाला लेंगे तो यही लिख लीजिए A1 का कैप, समझ गए, A1 कैप हो जाएगा। वैसे ही A2 लिखिएगा तो एरिया वेक्टर नीचे जाएगा, ठीक है, या यूनिट वेक्टर A2 का नीचे जाएगा, तो A2 वेक्टर लिखेंगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर इंटू A2 कैप। ठीक है, बाहर की तरफ लेना है। ठीक है, ये अगर A3 है तो इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगा, A3 कैप इधर है, आउटवर्ड लेना है, अंदर नहीं जाना चाहिए। A3 वेक्टर लिखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड, ये भी एक स्क्वायर शेप का है, तो A इंटू ए स्क्वायर, और A3 का कैप। ठीक है, A3 कैप किधर है, बाहर की तरफ है सरफेस के। तो यहाँ पे जितना फ्लैट सरफेस है वो सबके लिए एरिया फैक्टर लिखा जा सकता है। ठीक है, ओवरऑल कोई एक डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होता है 3D सरफेस में एरिया का। ठीक, छोटे छोटे पार्ट्स में जितने फ्लैट सरफेसेस हैं उसमें आपको ब्रेक करना पड़ेगा और फिर उसका एरिया वेक्टर लिखना पड़ेगा। ये फ्लक्स के पर्सपेक्टिव में हम बता रहे हैं। ठीक है, जब फ्लक्स हम फाइंड करेंगे तो ऐसे ही हम फाइंड करेंगे कि जितने फ्लैट सरफेसेस है उससे फ्लक्स कितना बन रहा है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, पूरे क्लोज्ड बॉडी के लिए अगर हम फ्लक्स फाइंड करना चाहेंगे तो सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए इतना आप ध्यान रखिए कि इस तरीके से हम क्लोज्ड ऑब्जेक्ट का एरिया वेक्टर लिखते हैं। आइए और एक दो ले लेते हैं कि उसका हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट लिया जो स्फीयर है, क्या है ये भाई, स्फीयर है। ठीक है, तो ये अगर स्फीयर है अब इसमें भी फ्लैट सरफेस आपको नहीं दिख रहा है, इसमें एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो पूरे सरफेस के लिए हम एक एरिया वेक्टर तो नहीं लिख सकते हैं, इसको हम फ्लैट बना लेंगे, मतलब छोटे छोटे पार्ट में एरिया वेक्टर को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरिया फ्लैट सरफेस बना, तो इसको अगर A1 बोल रहे हैं इस पार्ट के मैग्नीट्यूड को, तो A1 कैप हमें बाहर की तरफ ले लेना है। इस सरफेस के नॉर्मल, तो देखिए ऐसे सरफेस बन रहा है, इसके नॉर्मल बाहर की तरफ ले लिए, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे एरिया में से, तो ये फ्लैट बन जाएगा, समतल ऐसे बनेगा, प्लेन बनेगा। ठीक है, इसके नॉर्मल ले लीजिए, और अंदर की तरफ नहीं लेना है, ध्यान रहे कि अंदर की तरफ नहीं लेना है। A2 कैप, A3 कैप, ये फ्लैट बन गया, बाहर की तरफ एरिया वेक्टर ले लीजिए A4 कैप। ठीक है, तो इस तरीके से स्फीयर में हम लोग एरिया को छोटे छोटे एलिमेंट में बांट करके उसके डायरेक्शन को हम लोग उसके सरफेस के नॉर्मल लेते हैं और आउटवर्ड लेते हैं। किधर लेते हैं, आउटवर्ड लेते हैं नॉर्मल, अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। जब फ्लैट बन गया ना तो इसका दो डायरेक्शन होगा, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, तो इधर आएंगे तो बॉडी के अंदर चला जाएगा ना ये नॉर्मल, तो बाहर वाला लेना होता है क्लोज सरफेस में, और ओपन में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है। आइए देखते हैं, अगर सिलेंडर होता तो देखिए इसमें दो कर्व सरफेस होता है, एक ये और एक ये फ्लैट सरफेस होता है, और ये कर्व सरफेस है। तो हम इसके लिए तो एक पूरे को एक एरिया कंसिडर करके इसका डायरेक्शन हम इधर एज्यूम कर सकते हैं। A1 ये पूरा फ्लैट सरफेस है तो इसका डायरेक्शन हम इधर
बाहर की तरफ लेंगे, ठीक है। और ये वाला कर्व सरफेस है तो इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा एलिमेंट काटना पड़ेगा, ठीक है। और उसके नॉर्मल आपको लेना है क्या, ये 3 कैप है और ये हो जाएगा ये 4 कैप। इसके नॉर्मल लेना है आपको एरिया वेक्टर, क्या लेना है, इसके नॉर्मल लेना है आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोग क्लोज्ड ऑब्जेक्ट का एरिया वेक्टर फाइंड करते हैं। क्लोज्ड ऑब्जेक्ट में ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसका डायरेक्शन सरफेस के बाहर लेना है और सरफेस के नॉर्मल लेना है, ठीक है। परपेंडिकुलर लेना है सरफेस के और बाहर की तरफ लेना है। और ओपन जब होता है तो 2 डायरेक्शन बनता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। तो यही चीज़ याद रखना है। फिर इससे आगे हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो आज हम लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले सेशन में हम लोग फ्लक्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हम इसको यहीं पे समाप्त कर दें और अगले सेशन में फ्लक्स के बारे में सीखेंगे। आपके पास टाइम होगा तो पढ़ करके आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।